तो देखिए पिछले वीडियो में हम लोग 10 के डी के प्रश्न मान लीजिए देखिए यहाँ पर 9 तक क्या किए थे हम लोग सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, आज यहाँ पे 10 में देखिए कहता है कि नीचे के चित्रों को देखकर बताइए कि कौन कौन से बिंदु वृत्त के, देखिए यहाँ पर ये वृत्त दिया गया है। ठीक है, ये वृत्त है। अब पहला में दिया है बाहरी भाग, बाहरी भाग के मतलब बाहर वाला भाग। ठीक है, देखिए यहाँ पे बाहरी भाग मतलब बाहर वाला भाग। ठीक है, और अंत भाग मतलब अंदर का। ठीक है, और ये एवं परिधि, तो परिधि देखिए ये लाइन को क्या सिखाएंगे, लाइन पर जो बिंदु रहेगा उसको परिधि, ये देखिए ये सब परिधि पर है, ये लाइन को हम लोग क्या करेंगे परिधि कहेंगे। ठीक है, और अंदर वाला को क्या कहेंगे तो अंत भाग, और बाहर वाला को बहिर्भाग कहते हैं। तो पहला में कहा है देखिए यहाँ पर बहिर्भाग। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए इस प्रकार से यहाँ पे लिख देते हैं। पहला में देखिए कहता है, तो हम देखिए यहीं पे लिख दे रहे हैं, आप अपना कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला में क्या है बहिर्भाग, तो हम यहाँ पर ए देख के आंसर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर बहिर्भाग, बहिर्भाग मतलब बाहर वाला, तो बाहर में कौन कौन है, तो देखिए यहाँ पर एक डी और एक ई है, दोनों देखिए ये सब बाहर है, ये निकला हुआ, तो क्या लिख देंगे डी और ई, यही इसका आंसर हो जाएगा पहला का। देखिए यहाँ पर ए लिख दिए। ठीक है, यानी ए का ई वाला है। कहता है कि अंत भाग, अंतर्भाग, तो अंत में देखिए यहाँ पर बी में क्या आंसर हो जाएगा आपका, तो अंत मतलब अंदर, ये देखिए परिधि पे है, ये लाइन पे है, इसको नहीं देखिए अंदर सिर्फ देखेंगे, जो लाइन में टच नहीं है, तो पी और क्यू है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर पी और क्यू हो जाएगा ये। ठीक है, अब कहता है सी में आपका था कि परिधि पर है, तो परिधि पर कौन कौन है, एक एल और एक एम है, यही ना है, देखिए एल और एम परिधि पे। ठीक है, तो क्या लिख देंगे एल और एम, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको दो में भी है, तो दो में चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं ये दो के ए में, तो दो के पहला में देखिए, पहला में क्या कहा था बहिर्भाग, तो बहिर्भाग में कौन कौन है, ये देखिए यहाँ पर बाहर कौन कौन है, तो एगो पी है, एगो देखिए इधर आर है, और एगो देखिए इधर क्यू है। देखिए क्यू, ये देखिए लाइन उन पे नहीं है, सब बाहर है, पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू, तो यहाँ क्या लिख देंगे पी आर क्यू, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और बी में देखिए यहाँ पे बी में, तो बी में क्या है देखिए कहा था बहिर्भाग, देखिए बी में अंत भाग, तो अंदर कौन कौन है, तो अंदर देखिए यहाँ पर है आपका एल एम एन है, बी जो है से देखिए केंद्र पे है। ठीक है, कौन कौन है एल है, एम है, एन है, अंदर का भाग। ठीक है, जो कोई में टच ना हो, तो क्या लिखेंगे एल एम और एन। ठीक है, अब सी में देखिए सी में जो है से कहता है आपका कि परिधि पर, तो परिधि पर कौन कौन है, तो परिधि में देखिए एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, यानी देखिए दोनों लाइन पे सब तीनों है ए बी सी, तो यहाँ सी में क्या लिख देंगे ए बी सी, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 10 की। ठीक है, आप अपना कॉपी में उतार लीजिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कहता है कि दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ये चित्र दिया गया है, इसी को देख करके क्या करना हम लोग को उत्तर देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कहता है कि जबकि ओ केंद्र है, ओ देखिए यहाँ पे है, तो ओ क्या है ये केंद्र, बीच वाला जो क्या कहता है केंद्र, तो अब यहाँ पर इसी से आंसर देना है। कहता है ओ ए वृत्त का क्या है, ओ एक हो जाएंगे, इसमें कहाँ पर है देखिए ओ और ए ई है, तो देखिए ये जो है से आपका वृत्त का देखिए यहाँ पर ये व्यास कहलाता है। देखिए ये केंद्र से जो होकर के गुजरता है रेखा, उसको क्या कहते हैं व्यास। ठीक है, अब व्यास से जो भी यहाँ ये केंद्र से और व्यास के अलावा ये दोनों छोर पे जो दो बिंदु से
देखिए यहाँ पर आपस में मिला हुआ है, इसको हम लोग व्यास कहेंगे, ठीक है। और ये देखिए ये यहाँ पर बीच वाला बिंदु से अगर इधर उधर जितना भी रेखा खींचल रहेगा वो सब त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिज्या। यहाँ से इधर खींच देंगे, यहाँ से इधर खींच देंगे, यहाँ से इधर जितना खींच देंगे वो सब त्रिज्या कहलाएगा, सिर्फ एक तरफ, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर रेखा पूरा ये मिला हुआ है बी और सी जैसे कि, ठीक है। तो बी और सी वृत्त का क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों पॉइंट मिल जाएगा दोनों तरफ से, ये परिधि पर इसका वृत्त का, तो व्यास कहला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ही हुआ है यहाँ पर लाइन, तो जब भी एक लाइन ऐसे रहेगा तो ये क्या कहलाएगा? त्रिज्या। तो यहाँ पर यहीं पर हम आंसर दे दे रहे हैं, ये क्या कहला जाएगा? आपका त्रिज्या हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे कहता है कि ए और बी वृत्त का क्या है? ए और बी पूछा है, ए और बी, ठीक है। दूसरा में तो ए और बी देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, माफ कीजिएगा, देखिए बी और सी है, तो बी और सी क्या? बी और सी, तो बी और सी अभी क्या बताए थे हम? बी और सी ये वृत्त का क्या? ये व्यास है। क्या है? व्यास कहलाएगा ये, ठीक है, व्यास। जो भी ये केंद्र से होकर के दोनों को मिला देगा, ठीक है, अर्धवृत्त कर देगा, उसको व्यास कहेंगे, ठीक है। उस लाइन को कहता है कि छायांकित भाग सी डी क्यू वृत्त का क्या है? जो रंगा हुआ है तो कह रहा है कि सी डी क्यू, तो सी डी क्यू देखिए इधर है, सी है, डी है, क्यू, तो इसका ये भाग का क्या है? ठीक है। तो देखिए ये जो हो गया से सी जो हो गया, देखिए ना केंद्र पर से है ना, ये सिर्फ वृत्त में से है, तो वृत्त में से जब भी देखिए यहाँ पर ये अलग से लाइन खींचा हुआ रहेगा तो ये कहला जाएगा, ये लघु वृत्तखंड कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? लघु वृत्तखंड। इधर भी अगर हम खींच देते हैं ऐसे ही, ऐसे ऐसे, तो यहाँ क्या कहलाएगा? सब लघु वृत्तखंड कहलाएगा, ठीक है। तो ये छायांकित रहेगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग 3 में? लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड हो जाएगा ये, ठीक है। अब उसके बाद में आपका कहता है छायांकित भाग ए ओ बी वृत्त का क्या है? ए ओ बी, ए ओ बी कह रहा है, ठीक है। तो देखिए हम देखिए यहाँ पर ए ओ बी जो है से देखिए ओ केंद्र है और केंद्र से होकर के ये रेखा गुजरा है, ठीक है। इसीलिए ये हो जाएगा त्रिज्या खंड। ये क्या बन जाएगा? त्रिज्या, त्रिभुज, जैसे कि नहीं देख रहे त्रिभुज नहीं है ना, ये त्रिज्या खंड है। ये क्या है? त्रिज्या खंड, त्रिज्या के आकार में है, ठीक है, त्रिभुज के आकार में त्रिज्या खंड हो जाएगा ये। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आंसर में इसका? त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, ठीक है। अब देखिए कहता है कि 2 बिंदुओं के नाम लिखें जो वृत्त के अंत बिंदु है। दो गो बिंदुओं का नाम लिखना है जो वृत्त के अंत बिंदु है, ठीक है, मतलब वृत्त के अंदर है वो, ठीक है। 2 बिंदु का नाम लिखना है। तो कौन कौन है? सब तो देखिए तो परिधि पे है, सब सी परिधि पे है, क्यू डी बी ए, खाली पी है और क्यू है वृत्त के अंदर, यही नहीं अंदर है अंतभाग। तो क्या लिख देंगे हम लोग? ओ और पी लिख देंगे आंसर में। क्या लिख देंगे? 4 के ओ और पी हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि कहता है कि रेखाखंड सी डी वृत्त का क्या है? सी और डी, तो देखिए यहाँ पर ये सी हो गया और डी, ये रेखाखंड है, ये एक रेखा है, उसमें क्यों बोला था, ये क्यों नहीं बोल रहा इसमें, ये रेखा का नाम है सी और डी। तो ये रेखा को हम लोग क्या कह सकते हैं? ये रेखा अकेले अगर खींचाएगा इस तरीके से तो क्या कहा जाएगा? इसको क्या कहेंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पर सी क्यू डी, ठीक है, यानी सी डी क्यू। तो ये जो है छायांकित भाग देखिए यहाँ पर क्यों, ये अर्धवृत्त पर क्यों था, इसीलिए ये कहला गया ये लघु वृत्तखंड, ठीक है। यानी ये सब घुला मिला है ना। और यहाँ पर सिर्फ रेखा पूछा है, ये रेखा क्या कहेंगे? तो ये रेखा जब भी रहेगा केंद्र के अलावा इधर खींचा हुआ तो वो कहलाता है जीवा। उसका वृत्त का क्या कहलाएगा? ये सब जीवा, ठीक है। इधर इधर लाइन खींच देंगे, इधर जितने खींचेंगे ये सब क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा, ठीक है। एक ही को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सिर्फ व्यास कहलाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जीवा लिखेंगे, जीवा,
यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।